अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन लोगों का 85 to 90% सिलेबस हो चुका है और जो भी बच्चे CSIR नेट जून 2025 का एग्जाम देने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो अगर आप लोग का 80 to 85% सिलेबस हो चुका है तो अब रिवीजन किस तरीके से प्लान करें, और फॉर श्योर रिवीजन की डिटेलिंग या रिवीजन की प्रिपरेशन इस तरीके से होनी चाहिए ताकि आप मैक्सिमम उससे आउटपुट निकाल सके। साथ में जो 15% थोड़ा बहुत सिलेबस आपको लगता है कि आपको और प्रिपेयर करना चाहिए, तो उसको आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा क्योंकि 90% आपका सिलेबस हो चुके हैं, तो जो भी आपका पर्टिकुलर डे आप प्लान कर रहे हो उसका 3/4 ऑफ द टाइम आपका रिवीजन में जाना चाहिए। वो रिवीजन आपके शॉर्ट नोट्स थ्योरी के माध्यम से हो सकते हैं, वो रिवीजन आपके PYQs हो सकते हैं, वो रिवीजन आपके मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज भी हो सकती हैं, और रिमेनिंग जो 1/4 ऑफ द टाइम है वो किसी नए टॉपिक को पढ़ने के लिए होना चाहिए। क्योंकि जैसे हमें पता है कि हमारे पास 2 महीने समय है अभी एग्जाम होने में, तो आप कोई भी टॉपिक उठाएंगे, मतलब कोई भी सब्जेक्ट उठाएंगे यूनिट वाइज, उस सब्जेक्ट में से जो भी चैप्टर्स या जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उसको आप चैप्टर वाइज PYQs के थ्रू रिवीजन करना शुरू करिए। कम से कम 15 से 25 टॉपिक वाइज आप रिवीजन करिए। इतने क्वेश्चंस आपको आसानी से मिल जाएंगे। सिर्फ CSIR के ही पुराने क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूँ। और जिन जिन क्वेश्चंस में जो नए हैं या पुराने, कभी कभी ऐसा होता है कि नए क्वेश्चंस में भी हम अटकते हैं और पुराने पिछले 5 साल 7 साल पुराने क्वेश्चंस है वहां भी किसी कॉन्सेप्ट पे अटक जाते हैं। तो जिन भी क्वेश्चंस पे आप अटक रहे हो, चाहे वो नए हो चाहे वो पुराने हो, उसे किसी रजिस्टर में लिखिए, किसी डिफरेंट स्केच पेन से मार्क करिए अगर प्रिंट आउट के जरिए कर रहे हो तो, ताकि आप दूसरे दिन उसको फिर रिवाइज करें और तीसरे दिन उसको फिर रिवीजन करें। इस दौरान क्या होगा ना कि जो इजी क्वेश्चंस हैं वो तैयार हो गए, जो मॉडरेट क्वेश्चन है वो तैयार हो गए, लेकिन जो ऐसे क्वेश्चंस हैं विच इज स्टिल वी फाइंड डिफिकल्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस और आफ्टर डूइंग रिवीजन, तो उनका इसका मतलब हमें वो क्वेश्चन खुद बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा है भैया तो 4-5 बार लिख इस कॉन्सेप्ट को और तू याद रख। दैट मीन्स कि अभी भी कहीं ना कहीं पिन होल्स हो रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट हम कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं लैंग्वेज के साथ। तो उनका रिग्रेस प्रिपरेशन और आपको रिग्रेस रिवीजन उन क्वेश्चंस का करना होगा। इस तरीके से आप अपने रिवीजन के माध्यम से अपने थ्योरी को भी कवर कर पाओगे और अपने रिवीजन के माध्यम से यू विल एबल टू बूस्ट योर PYQs कॉन्सेप्ट्स एज वेल। ठीक है, अब 1/4 ऑफ द डे जो आपका बचता है उसमें आप कोई भी नया टॉपिक पकड़ेंगे, वो तो सेम ही है। देखो, नया टॉपिक पकड़ा, बुक से पढ़ रहे हो, नोट से पढ़े, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट से पढ़ रहे हो तो उसको पढ़ा, साथ में उसके क्वेश्चंस लगाए और साथ में ही 4 से 5 उसके PYQs लगाए। तो अपना उस दिन तो ये प्लान हो गया कि यार ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छे समझ में आ गया कि एग्जाम में इससे PYQs कैसे आने वाले हैं। नेक्स्ट दिन उसी के 7-8 PYQs और कर लेना उसी के शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद। तो इन 2 दिनों में तुमने वो जो छोटा वाला टॉपिक था वो भी तैयार कर लिया। इसी तरीके से 8 से 10 टॉपिक आप कुछ समय लगा के पूरा कर पाएंगे। थैंक यू।